हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो पहला टॉपिक आपका होता है वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा होता है? ऑर्डर्ड पेयर। तो चलिए हम बताते हैं आपको ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। दो सेट हम लोग ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट ए 1 2 3 एंड एक सेट बी है। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 4 5 6। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ए में एलिमेंट 1 2 3 है और बी में 4 5 6। ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ एलिमेंट होने चाहिए, नल सेट ना हो। अच्छा, तो एलिमेंट को हम लोग एक नाम और देते हैं जिसका नाम है एंट्रीज। ये बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ड। तो एलिमेंट बोले बात एक ही है, एंट्रीज बोले तो बात एक ही है। इस बात पर ध्यान देंगे। तो चलिए, एक एंट्री अगर हम कोई भी एंट्री ले ले, सपोज दैट एक एंट्री मैंने ले ली 2, अब एक एंट्री और ले लेता हूं 5, तो इसमें 2 एंट्रीज हो गई। तो इसलिए आप इसको क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ एंट्रीज। और ये वाला जो है ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट कंपोनेंट, एंड ये सेकंड वाले को नाम देंगे सेकंड कंपोनेंट। क्लियर? तो 2,5 ये हमारा पेयर ऑफ एंट्रीज है। तो इस पेयर ऑफ एंट्रीज का जो फर्स्ट कंपोनेंट है यानी 2 किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है? बी को। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंपोनेंट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब है भाई? पहला कंपोनेंट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा कंपोनेंट बी को बिलोंग करेगा। इसे ही हम लोग स्पेसिफिक ऑर्डर कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बहुत ही आसान है। क्या है वो देखिए। तो ऑर्डर पेयर की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? इट इज अ पेयर ऑफ एंट्रीज, पेयर ऑफ एंट्रीज whose components occur in specific order, specific order। क्लियर? तो बस छोटी सी डेफिनेशन इसकी है कि हमारा ऑर्डर पेयर होता क्या है। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ एंट्री। जैसे मैंने अभी लिखा था, कोई भी ले लो 3,6, तो ये 2 एंट्रीज है इसलिए इसका नाम हुआ पेयर ऑफ एंट्रीज। तो ये पेयर ऑफ एंट्रीज है। ये पेयर ऑफ एंट्रीज कैसे होता है? whose components occur, यानी ये दोनों जो कंपोनेंट है वो किसमें होते हैं? स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब है? जो पहला वाला कंपोनेंट है वो ए को बिलोंग करेगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? बी को। इसी को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी स्पेशलिटी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। इट इज अ पेयर ऑफ एंट्रीज। ऑर्डर पेयर क्या है? पेयर ऑफ एंट्रीज है जिसका कंपोनेंट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। ठीक, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की। किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें 2 सेट लेने होंगे नॉन एम्प्टी। मैंने लिख रखे हैं ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है? हमें क्या देता है? वो भी ऑर्डर्ड पेयर देता है, लेकिन एक से ज्यादा। कहने का क्या मतलब है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो कंप्लीट सेट बनता है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स A, B, whereas A जो है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट A को, और जो स्मॉल b है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट B, कैपिटल B, is called Cartesian product of two sets A एंड B। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का ही निकालते हैं। तो 2 सेट मैंने लिए थे A और B। तो डेफिनेशन क्या बन रही है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो सेट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे सेट्स A और B का।
इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या बताया मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट में द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट ए बी, तो ए किसको बिलोंग करे, सेट ए को, और जो स्मॉल बी है वो सेट बी को बिलोंग करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी, क्योंकि सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो यहाँ हमने एज्यूम किया है दो सेट ए एंड बी, तो जब ए और बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या देगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। कहने का मतलब है इसको अगर हम लोग लिखें तो ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमें क्या देता है, ऑर्डर्ड पेयर ही देता है। ए बी मैंने लिखा ऑर्डर्ड पेयर देता है, कैसा, फॉर ऑल, ये ए जो होगा कैपिटल ए यानी सेट ए को बिलोंग करेगा और स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका हो गया, तो इसे आप कॉपी कर लेंगे, हम आगे बात करते हैं। अच्छा, तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम लिख देते हैं, क्या क्या है चलिए देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो दो बातें मैंने आपको बताई, ऑर्डर्ड पेयर बताया और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए इसको जरा हम लोग एरो डायग्राम से सीख लेते हैं। ए में हमने एलिमेंट लिया था 1 2 3, दो ही ले लेते हैं 1 और 2, और एक सेट बी है, बी में ले लेते हैं 3 और 4। तो इसकी जब हम लोग मैपिंग करेंगे, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, तो 1 2 इसमें है, 3 4 इसमें है। तो चलिए मैपिंग करते हैं, 1 की मैपिंग 3 के साथ, फिर 4 के साथ, इसी तरह से 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो 1 3 हो जाएगा, 1 4 होगा, 2 3 होगा और 2 4 होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं ये सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं और सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ये, तो इसे ही नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी इसके अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। क्लियर हो गया, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या देता है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट देता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें, इसको कॉपी कर लेंगे, हम हटा रहे हैं, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं रिमार्क करके लिखा दे रहा हूं, आप ध्यान देंगे, रिमार्क में डाल लीजिएगा। ए क्रॉस बी अगर फाई है तो ये तभी पॉसिबल है इफ या तो ए फाई के बराबर हो जाए और बी फाई के बराबर हो जाए, यानी कि या तो ए नल सेट हो या बी नल सेट हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी नल सेट होगा। कहने का मतलब है, मान लिया ए में हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2, लेकिन बी में कोई एलिमेंट नहीं लेते हैं, मान लिया बी कैसा है, हमारा नल सेट है, तो बी अगर मान लिया फाई के इक्वल है, बी में कोई एलिमेंट नहीं, तो जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएगा, 1 की मैपिंग हो नहीं पाएगी किसी के साथ, यानी एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। तो जब एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा, नल सेट, यानी फाई आएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक लेना है, अगर हम बी को नल सेट ले रहे हैं तो भी ए क्रॉस बी फाई होगा, और अगर यहां पर कोई एलिमेंट डाल दें, ए को हम लोग नल सेट कर दें, तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जो इसका होगा वो फाई होगा। क्लियर हो गया, तो ए अगर फाई है यानी ए अगर नल सेट है या बी एक नल सेट है, तो ए क्रॉस बी हमेशा नल सेट आएगा, यानी फाई देगा, यानी कुछ ऑर्डर पेयर प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी बात, ये तो पहला हो गया आपका। दूसरी बात हम करते हैं, अगर ए क्रॉस बी फाई के बराबर नहीं है, यानी ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो बराबर ना हो किसके, नल सेट, यानी ए भी नल सेट ना हो एंड बी भी नल सेट ना हो, दोनों, यानी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ए में भी कुछ एलिमेंट होना चाहिए और बी में भी कुछ एलिमेंट होना चाहिए, तभी ए क्रॉस बी जो है नल सेट नहीं आएगा, उसमें कुछ ऑर्डर पेयर प्राप्त होंगे। समझ में आ गई बात, अगर ए नल सेट नहीं है और बी भी नल सेट नहीं है, मतलब ए में कुछ एलिमेंट हो और बी में भी कुछ एलिमेंट हो, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा वो फाई के बराबर नहीं होगा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ ऑर्डर पेयर प्राप्त होंगे। अच्छा, तीसरा जो इसका ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अभी हम इसको दिखा दे रहे हैं कैसे, ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। कैसे, देखिए, अगर मान लिया ए में है 1 2 और बी में है 3 4, तो इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाएंगे 1 2
और बी 3 4, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, क्या बनेगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी आया। क्या आ गया, ए क्रॉस बी। लेकिन अब हम लोग बना लेते हैं बी क्रॉस ए, यानी कि बी को पहले ले लेते हैं और ए को बाद में ले लेते हैं। तो बी में क्या है 3 और 4, और इसमें क्या थे 1 1 2, तो 3 1 3 2 4 1 4 2, तो क्या बनेगा 3 1 3 2 4 1 और 4 2। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, बी क्रॉस ए निकाला। तो देखिएगा क्या ये और ये बराबर है, नहीं, इसमें कुछ और एलिमेंट है और इसमें कुछ और ऑर्डर पेयर है और इसमें कुछ और ऑर्डर पेयर है, यानी कि कभी भी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमने आपको बता दिए, ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस बी नल सेट कब आता है, जब या तो ए 5 हो या फिर बी 5 हो। लेकिन अगर नल सेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर हो गया। अच्छा, और ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इतनी बात हो गई। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, भी थोड़ा सा समराइज करेंगे, कॉपी कर लेंगे आप। तो हमने आपको 3 बातें बताई, कौन कौन सी, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने क्या बताया, थोड़ा समराइज करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर पेयर ऑफ एंट्रीज होता है जिसमें 2 एंट्री है। जैसे मान लिया कोई भी, मैंने क्या बताया था 3, 4, तो 2 एंट्रीज हैं, इसका मतलब ये कहलाएगा पेयर ऑफ एंट्रीज। तो ये पेयर ऑफ एंट्रीज है। ठीक, और इसके ये जो कंपोनेंट है ये स्पेसिफिक ऑर्डर में है। स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब, 3 जो है सेट ए को बिलोंग करेगा और 4 जो है सेट बी को बिलोंग करेगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन लिखाई क्या थी कि ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एंट्रीज हुज कंपोनेंट अकर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो सेट बनेगा वही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, और उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। इस तरह से जैसे मैंने बताया था, ए क्रॉस बी हमें ऑर्डर्ड पेयर देता है। ठीक, कैसा देता है, ये पहला वाला कंपोनेंट बिलोंग करेगा सेट ए को और दूसरा कंपोनेंट बिलोंग करेगा सेट बी को, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज हो गया, इट इज द प्रीवियस नॉलेज ऑफ क्लास 11th। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन की, कि रिलेशन क्या है। चलिए देखते हैं रिलेशन। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिख लीजिए, जो मैंने लिखाया है 1 2 3, और बी मान लेते हैं 4 5 6। तो इनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे ए क्रॉस बी, तो हमें क्या देगा, 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, और उसके बाद 3 4 3 4 3 5 और 3 6। तो ये हमने एक क्या बना लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिएगा, अगर हम एक रिलेशन की बात करने जा रहे हैं, मान लो एक रिलेशन जरा बताने जा रहे हैं, इसमें संबंध बताने जा रहे हैं कि ए बी कैसा है, बोथ ए एंड बी आर इवन नंबर। ठीक, और एक और लिख देता हूं R2। ए बी यानी ऑर्डर पेयर कैसा है, बोथ ए एंड बी आर ऑड नंबर। तो चलिएगा, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिखा है, रोस्टर में लिखते हैं R1। मैंने क्या बताया कि दोनों इवन होने चाहिए, तो देखते हैं दोनों इवन कहां पर है, ये रहा 2 4 दोनों इवन नंबर है, 2 6 है। ठीक है, और बस यही है, बाकी तो सब ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड, दोनों ऑड हो गए, ये इवन ऑड है। अच्छा, तो सिर्फ 2 प्राप्त हुए हमें, कौन से, 2 4, ये देखिएगा दोनों इवन नंबर है, और ये 2 6, ये भी दोनों इवन नंबर है, और कहीं ऐसा नहीं है, ताकि हमें दोनों इवन नंबर मिल जाए। समझ में आ गई बात। अच्छा, R2 मैंने क्या बताया, दोनों ऑड नंबर होने चाहिए। ऑड नंबर का मतलब जैसे दोनों ऑड लेने हैं, तो यहाँ पर 3 और 5, ये रहा हमारा दोनों ऑड नंबर, 3 और 5। और देख लीजिए, और तो नहीं है कहीं, ये रहा 1 5, 1 5 भी मिलेगा क्योंकि 1 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, और ये नहीं होगा, 2 5 ये नहीं होगा, 3 4 ये नहीं होगा, 3 6 ये नहीं होगा, बस 2 मिलेंगे। तो देखिए मैंने 2 रिलेशन बनाए, 2 4 2 6, और यहाँ पर 3 5 1 5, ये दोनों ऑड है और ये दोनों
इवन है। तो मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ, रिलेशन, कि रिलेशन होता क्या है। तो देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जो रिलेशन मैंने बनाए हैं, इसमें ये दोनों जो एलिमेंट है वो किस में लाइज करते हैं, ए क्रॉस बी में। ये यानी ये दोनों पोर्शन इसमें है और ये दोनों एलिमेंट भी इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का और R2 भी सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। फिर से समझिए क्या मैं बता रहा हूं कि ये दो जो ऑर्डर पेयर आपको मिले हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में है या नहीं, ये दोनों चीजें यहाँ पर है और ये दोनों चीजें भी यहाँ पर हैं। इसका मतलब R1 भी इसका सबसेट हुआ और R2 भी इसका सबसेट हो गया। R1 सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का, और R2 भी सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। समझ में आ गई बात। तो R1 सबसेट हुआ, R2 भी सबसेट हुआ, तो जितने भी आप रिलेशन बनाएंगे वो सब सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के। इसका मतलब डेफिनेशन ये बनती है, रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। समझ में आ गई बात। जितने भी आपके रिलेशन, मैंने तो 2 ही रिलेशन बनाए हैं, अभी मैं बताऊंगा कि कितने रिलेशन पॉसिबल हैं इन दोनों सेट से, ठीक। लेकिन जितने भी रिलेशन फॉर्म होंगे वो सब सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के। तो डेफिनेशन हमारी बन गई, क्या बन गई, चलिए देखते हैं क्या बन गई। हमने बताया क्या आपको कि आर रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। समझ में आ गई बात। जो रिलेशन हमारा होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अच्छा, एक बात मैं आपसे और बता दूं, आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने नंबर होंगे। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। रही बात P क्या है, 1 2 3, यानी A में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसमें 3 है यानी P हमारा 3 हो गया। और Q क्या होगा, 1 2 3, B में भी 3 एलिमेंट है तो P भी 3 Q भी 3, टोटल 9 ऑर्डर पेयर होंगे। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गई बात। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर होंगे उसका क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल P इंटू क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल क्या होगा, P क्रॉस क्यू। तो इतने ऑर्डर पेयर होंगे किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में। अच्छा, एक बात और पूछता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे अभी मैंने 2 रिलेशन बनाए थे, बोथ ए एंड बी ऑड, बोथ ए एंड बी आर इवन। तो इस तरह से कितने रिलेशन आप बना सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है 2 की पावर पी क्यू। कहने का मतलब है 2, P कितना था 3 और Q भी कितना था 3, तो 2 की पावर 9, यानी 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इतने रिलेशन पॉसिबल है। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपके, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, P इंटू क्यू, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर पी क्यू। तो क्लियर हो गया रिलेशन क्या है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जो भी रिलेशन होगा, चाहे जो भी रिलेशन आप बना लेंगे, वो सबसेट जरूर होगा ए क्रॉस बी का। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई भाई, रिलेशन हमारा होता क्या है। अब हमें मेन चीज पढ़नी है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम आपको इवनिंग में बताएंगे क्या है। और आपका जो 12th में इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होगा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है। होते तो और भी है, मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात हम लोग इवनिंग में करेंगे। अभी आपको इतने से काम चलाइए, मतलब इतना तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। क्लियर। तो आज मैंने क्या आपको बताया, ये ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और रिलेशन क्या होता है ना। तो इतना रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू।